नमस्कार दोस्तों। आज 14 दिसंबर 2024 है और आज एक एजुकेशनल वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। एक टॉपिक है जो शायद आपको पसंद आए। कोशिश ये है इस टॉपिक में बताने की कि ऑप्शंस बायर पैसा कब बना सकता है और कब उसको काम बाजार में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या हमेशा रहती है ऑप्शंस बायर के लिए। बिकॉज कि आपने भी सुना होगा ये बात, टीवी पे भी सुनी होगी, अदर यूट्यूबर्स को भी सुना होगा बाजार में कि ऑप्शंस बायर प्रीमियम जो है प्रीमियम ईटिंग हो रहा है, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसकी क्या वजह होती है कि ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं, या ऑप्शंस बायर की इसमें क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी चाहिए एक ट्रेडर को ऑप्शन बाइंग करते टाइम, कि हम इस चीज़ का एक सॉल्यूशन बना पाएँ। सॉल्यूशन से मेरा मतलब है कि एक वे हमारे पास हो जिससे कि हम उसका एक कंक्लूजन निकाल सकें और अपनी ट्रेडिंग में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। देखो, काफ़ी बार ये समस्या काफ़ी लोगों के साथ आती है और हमेशा आती रहेगी, क्योंकि अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में सबसे पहले क्या है कि ऑप्शंस बायर को कहाँ पे बाय करना चाहिए। देखो, ऑप्शंस बायर का मतलब होता है कि आप एक प्रीमियम में बाय कर रहे हो, एक लिवरेज पोजीशन लेके आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो समझने वाली बात है कि हमें काम कब नहीं करना चाहिए। वीडियो का टॉपिक है कि ऑप्शंस बायर को ट्रेड कब करना चाहिए और कब उसको वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। तो हमें ये समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ऑप्शंस बायर को काम कब नहीं करना चाहिए जहाँ पे उसको मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टाइम लॉस होता है। तो उसके लिए हमें दो सिनेरियो पहले समझने होंगे। मैं एक बार पेन ओपन कर लेता हूँ और ये वर्टिकल लाइन हटा देता हूँ, आपको इससे क्लियर रहेगा। अब हम ये समझते हैं कि हमें काम कब नहीं करना चाहिए इस बाजार में, क्योंकि ऑप्शन प्राइस स्ट्रांगली मूव कब करता है? जब वो किसी बियॉन्ड द रेंज होता है, ये कंजेशन जोन के बाहर जाता है। इन बिटवीन अगर बाजार ऑप्शन मूव नहीं करेगा, जब वो एक रेंजी या साइडवेज बाजार में मोमेंटम करता है। उसको समझने के लिए पहले एक चीज समझ लेते हैं कि ऑप्शंस वर्क कब नहीं करता, मतलब ऑप्शन बायर को काम कब नहीं करना चाहिए जिसमें उसको लॉस की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये आपका बाजार है। मान लीजिए कोई भी स्टॉक है या इंडाइसिस है, इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस ट्रेड में, मतलब जिसको हम बोलते हैं रेंजिंग बाजार, अगर ये रेंजिंग बाजार है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए रेंजी बाजार में। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि बाजार ऐसे ये चल रहा है, ये है स्लोली, वेरी स्लो मोमेंटम है इस बाजार में। ये तो अगर स्लो मोमेंटम है बाजार में, तो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में ऑप्शंस बायर को काम नहीं करना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, अगर बाजार रेंजी है या साइडवेज है तो ऑप्शन बायर्स को काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका दिन नहीं होता है कभी भी। सेकंड वे में, अगर बाजार में मोमेंटम है और काफी सेलो है, तो भी उसको काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसका जो ऑप्शंस है उसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। चाहे वो डीप इन द मनी कर ले, चाहे वो एट द मनी कर ले। एट द मनी में तो वैसे ही कुछ नहीं बनेगा, अगर वो डीप इन द मनी भी करता है तो भी जो ऑप्शंस के रेट्स हैं वो उसके अंडर वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेंगे। तो दो तरीके के बाजार में आपको ऑप्शंस में काम नहीं करना चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि आइडेंटिफाई कैसे हो कि यार रेंजी बाजार है या यहाँ से मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि बाजार के बेसिकली स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। मार्केट जो स्ट्रक्चर्स करती है वो किस स्ट्रक्चर्स में काम करती है ना। एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ। देखिए क्या होता है बाजार में, ये एक बाजार है। मान लीजिए इसकी अपर बाउंड्री है जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये इसकी लोअर बाउंड्री है जिसको आप सपोर्ट बोलते हो। ये सपोर्ट हो गई, ये आपकी रेजिस्टेंस हो गई। अब क्या होगा, बाजार अगर बाजार इससे ऊपर जाता है, यहाँ पे जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ से क्या होगा, आपके रिस्पॉन्सेज जो सेलर होंगे इसको बाजार को लाएंगे और बैक टू द मीन में डाल देंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, जो आपके रिस्पॉन्सिव बायर सेलर होंगे यहाँ पे,
जो बायर होंगे, सॉरी सेलर होंगे यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से सेलिंग आती है, रिस्पॉन्सिव जो सेलर होंगे वो बाजार को बैक टू द रेंज में डाल देंगे अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, जो मैं स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आपको बाजार की। दूसरी कंडीशन है, बाजार जब यहाँ से नीचे जाने की मतलब इस रेंज को तोड़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ से आपको रिस्पॉन्सिव बायर आ जाते हैं। जब रिस्पॉन्सिव बायर आ जाते हैं तो प्राइस को वो बैक टू द मीन में डाल देते हैं, मतलब एक रेंज के अंदर डाल देते हैं। तो बाजार इस तरीके की रेंज में ट्रेड करता रहता है। जैसे आपने देखा होगा अभी लास्ट के 3-4 दिनों में निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, मतलब वो ऊपर जा रहा था तो डाउन साइड आ जा रहा था, और मोमेंटम क्या था 100 टू 150 पॉइंट्स का। तो इसमें ऑप्शंस बायर को कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब इवन दो वो लॉस करने के लिए रेडी भी है तो भी उसको प्रॉफिट होने की संभावना कम है, क्योंकि मार्केट का जो गेम है इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान किया जाता है, ना कि हमें 20 पॉइंट लेने हैं और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। होपफुली ये चीज समझ में आ गया होगा कि रिस्पॉन्सिव सेलर्स क्या होते हैं और रिस्पॉन्सिव बायर क्या होते हैं। रिस्पॉन्सिव बायर वो बायर्स होते हैं जो प्राइस को बैक टू द मीन में लाते हैं। रिस्पॉन्सिव सेलर वो होते हैं जब बाजार ऊपर को जाने की कोशिश करता है तो वहां पे सेलिंग डाल के उसको बैक टू द मीन के अंदर डाल दिया जाता है। ये क्लियर है आपके, ये चीजें आपको इजीली तभी समझ में आएंगी जब आप पिवट्स की थ्योरी को समझने की कोशिश करोगे। इस टॉपिक में मैं पिवट्स को थोड़ा सा मैटर डालूंगा इसमें। फिलहाल आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि जब रिस्पॉन्सिव बायर और रिस्पॉन्सिव सेलर अपना काम करते हैं, बाजार एक रेंजिंग होता है या स्लो मूविंग होता है, तो बाजार में ऑप्शंस बायर को काम नहीं करना चाहिए। जो आप टीवी पे भी सुनते हो, अदर यूट्यूब्स को भी सुनते हो कि आज प्रीमियम ईटिंग डे है, तो दैट दोज आर द डेज जहां पे प्रीमियम ईटिंग होता है। हम्म? अब हम अब हमें ट्रेड कब लेना चाहिए? जैसे अभी हमने बात करी, ये हमारी रेंज है, यहाँ प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, आपको ये मार्क करना है कि प्राइस इस बाउंड्री से मूव किया, सेकंड बाउंड्री से मूव किया, थर्ड बाउंड्री से मूव किया, मतलब ये जो है ये रेसिस्टेंस जोन है आपके, और ये नीचे की लोअर बाउंड्रीज है आपकी। जो सपोर्ट जोन 1, सपोर्ट जोन 2, मतलब यहाँ से मल्टीपल टाइम्स बाजार ने ऊपर घूमने की कोशिश करी है। अगर अब यहाँ पे, अब इस जगह के आसपास जहां पे रिस्पॉन्सिव सेलर बाजार को नीचे देने की कोशिश कर रहे थे, मतलब यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस होंगे बाजार में, यहाँ पे आपके सब स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ पे आपके सारे स्टॉप्स लगे हुए होंगे अगर बाजार को ऊपर जाना है तो। ये चीज अब यहाँ पे जब प्राइस इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे आपके इनिशिएटिव बायर्स बाजार में आ जाते हैं, जो प्राइस को और ऊपर ले जाने की मायदा रखते हैं। मतलब यहाँ पे इनिशिएटिव बायर्स मतलब फ्रेश बाइंग बाजार में आ जाती है इस समय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके स्टॉप्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये टाइम होता है जहां पे ऑप्शंस बायर को एंट्री करनी चाहिए। पहली चीज, सेम चीज आपको नीचे मिलेगी। अगर बाजार यहाँ से मूव कर रहा है तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि सेलर यहाँ जो रिस्पॉन्सिव बायर है वो यहाँ पे प्राइस को मीन की तरफ ढकेल रहे हैं। जब रिस्पॉन्सिव सेलर इसको ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, जो यहाँ पे स्टॉप्स लगे हुए हैं वो स्टॉप हिट होंगे और बाजार में एक मोमेंटम डाउन साइड का मिलेगा, जो कि इनिशिएटिव सेलर्स इसको बनाएंगे, मतलब फ्रेश सेलिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो ऑप्शंस बायर को पहली कंडीशन होती है इस जोन पे ट्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जो मोमेंटम मिलता है वो क्विक मोमेंटम मिलेगा ऑप्शंस बायर के लिए। अगर ऑप्शंस बायर को 10 से 15 मिनट में मोमेंटम्स नहीं मिलता है अपने ट्रेड में, तो उसको अपने ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज इसका मतलब ये है कि बाजार आज आपको पैसा देना नहीं चाहता, स्पेशली ऑप्शंस बायर को। तो इस वीडियो में मैंने ये समझाने की कोशिश करी है अभी तक कि आपको किस सिचुएशन में काम नहीं करना चाहिए और किस सिचुएशन में आपको काम करना चाहिए। होपफुली ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि रेंजिंग, साइडवेज और स्लो मूविंग मार्केट में ऑप्शंस बायर को काम नहीं करना चाहिए। और जहां से मल्टीपल टाइम्स बाजार में रिजेक्शन हुई है, अगर वो ब्रेक करता है तो आपके इनिशिएटिव बायर्स आते हैं और प्राइस को नेक्स्ट कंजेशन जोन या नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन पे ले जाते हैं। वाइस से वर्सा आपको डाउन साइड पे देखने को मिलेगा। ये तो हो गया आपका एक तरीका जहां पे ऑप्शंस बायर को एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके बड़े मूव्स कैप्चर होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको 100 टू 150 पॉइंट्स इजीली मिल जाएंगे।
क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन बाजार में होगी, जितना समय बाजार यहाँ पे बिताएगा, उतना ही तेज आपको स्प्रिंग एक्शन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। कोशिश करता हूँ जो मैंने समझाए ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं स्टार्ट करूं तो उससे पहले आपका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या बात करी अभी फिलहाल? हमने एक बात करी कि बाजार में रेंजी बाजार या साइडवेज बाजार, दूसरा स्लो मूविंग बाजार, ऐसे ये स्लो जो मूविंग बाजार है, इसमें ऑप्शंस बायर को काम नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बायर को काम करना चाहिए जब यहाँ के आपके इनिशिएटिव बायर्स और मल्टीपल स्टॉप्स कट रहे हो, तो दैट इज द एंट्री जहां पे आपको 100 से 200 पॉइंट ऑप्शंस में मिल सकते हैं। सेम चीज वाइस वर्सा डाउन साइड पे। तो अभी फिलहाल हमने एक चीज समझी कि हमें एंट्री कब करनी चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा अभी तक आपको? अब बाजार जो है ब्रॉडली दो मोमेंटम देता है। या तो देखो, ब्रॉडली मेरा बोलने का मतलब कि बाजार दो ही कंडीशन दिखाता है। पहली कंडीशन होती है साइडवेज, दूसरी कंडीशंस होती है आपकी बाजार में, ये होती है साइडवेज। ये साइडवेज होता है। जो सेकंड कंडीशन होती है हमारे पास बाजार में, वो होती है ट्रेंडिंग। तो बाजार दो ही चीजें करता है, या तो बाजार साइडवेज होगा या बाजार ट्रेंडिंग होगा। यही कंडीशन होती है हमारे पास, है ना, ट्रेंडिंग। अब साइडवेज बाजार का हमने पैटर्न समझने की कोशिश करी कि जब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस कटते हैं तो ऑप्शंस बायर का गेम शुरू होता है। टिल देन आप यहाँ पे कितना भी जोर लगा लो, बाजार आपको पैसा नहीं देगा। 5-7 रुपए की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जहां पे आप ऑप्शंस बायर को 5-10 रुपए मिलते हैं और वो एक 30 मार्क का बन जाते हैं कि मैंने 5 से 10-15 पॉइंट ले लिए। इतने पॉइंट्स मैं 90% ऑफ द टाइम छोड़ देता हूँ टेबल पे। जो मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं वो इस बात को कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं 10 से 15 पॉइंट इनिशियली बाजार में वैसे ही कोशिश करता हूं ना लेने की। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेड करता हूं 50 से 60 पॉइंट, मिनिमम 30 पॉइंट में कैप्चर करने की कोशिश करता हूं। तो मैं इस तरीके के ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता हूं जहां पे मुझे बड़ा मोमेंटम मिले, क्योंकि छोटे मोमेंटम से ना आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, ना आपके बैंक अकाउंट में चेंज आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि बाजार साइडवेज कब होता है। देखो, अगर बाजार यहां से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहां से वापस बाजार इस रेंज में आ रहा है, बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सेलर्स ने प्रेशर दिया, बाजार नीचे आ गया, सेलर ने प्रेशर दिया, बाजार नीचे आ गया, यहाँ बाजार नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बाजार ने प्रेशर दिया, बायर ने प्रेशर दिया, बाजार ऊपर आ गया। ये तब होता है जब बायर और सेलर अपने इक्विलिब्रियम पे ट्रेड कर रहे होते हैं। बायर एंड सेलर अपने इक्विलिब्रियम पे ट्रेड कर रहे होते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पिवट्स या 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे बायर और सेलर प्राइस को बैक टू द मीन लेके आते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं इसमें कि अगर बाजार ट्रेंडिंग है, वर्ड पे ध्यान देना, अगर, इफ आ रहा, अगर बाजार ट्रेंडिंग है तो ये पिवट्स बनाते हैं। यहाँ पे ये आपके पिवट्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा S1, यहाँ पे आपका आ जाएगा R1, ये आपके पिवट्स, और ये आगे भी 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, अब मेरा पॉइंट क्या है, ये मैं बात कर रहा हूं जब बाजार ट्रेंडिंग होता है। ट्रेंडिंग बाजार की बात हो रही है अभी, क्योंकि ऑप्शंस बायर को काम कब करना चाहिए? ट्रेंडिंग बाजार में। या जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा रिवर्सल पे, रिवर्सल पे। इसके अलावा ऑप्शंस बायर चिल्लड़ ही लेगा, उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, अगर बाजार ट्रेंडिंग है, अभी मैं बात कर रहा हूं अगर बाजार ट्रेंडिंग है, तो बाजार यहाँ पे खुला, सपोज करो वैल्यू रेंज के बीच में खुला, R1 पे जाएगा, पिवट्स पे आएगा और वापस यहां जाएगा, तो हमें एंट्री करनी है यहाँ पे। क्योंकि बाजार ट्रेंडिंग है तो वो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा और फ्रेश मोमेंटम देगा। वाइस वर्सा, अगर बाजार ट्रेंडिंग है बट डाउन साइड पे है, देखो ट्रेंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि बाजार ऊपर ही जा रहा है।
ट्रेंडिंग ऐसे भी हो सकता है और ट्रेंडिंग ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब बाजार यहाँ खुला, इस पे गया और बैक टू द नीचे आ गया। तो ये चीज हमें समझनी है कि ट्रेंडिंग बाजार में बाजार अगर पिवट और वैल्यू रेंज के बीच में खुलता है तो बैक टू द मीन जाता है, अगेन वहां से रिवर्स करता है। ये होता है ट्रेंडिंग बाजार में। अभी जो हमारा सिनेरियो बाजार में चल रहा है वो चल रहा है आपका रेंजी प्लस रिवर्सल बाजार। अब रिवर्सल क्या होते हैं? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बाजार एक दिन हो गया, ठीक है, रेंज। ये दूसरा दिन हो गया, ठीक है, रेंज। ये तीसरा दिन हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ से प्राइस जब रिजेक्ट हुआ तो कितने मोमेंटम के साथ गया। यहाँ से जो बाजार में बाइंग आई उसमें फॉलो थ्रू कितना तेज था। दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ। अब आपकी जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो जो आपकी मूविंग एवरेज होंगी वो दोनों पास में आ जाएंगी, 20 और 200। मैं जो मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, मैं कोई ईएमए यूज नहीं करता। मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ 20 और 200 की। अब यहाँ पे इसने जितना कंसोलिडेशन टाइम बिताया है, जितना इसने कंसोलिडेशन टाइम बिताया है, उतना ही मोमेंटम आपको तेजी से ऑप्शंस बायर को मिलेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम निफ्टी का कल का चार्ट खोलते हैं, पहले उसको समझते हैं कि निफ्टी में एग्जैक्टली exactly मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी का कल का चार्ट लेते हैं। इसमें एक बार मैं पिवट लगा लेता हूँ। ये 200 लगे हुए हैं। यहाँ पे एक बार पिवट्स और लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पर कोशिश करना कि जो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उस चीज को समझ पाए। अब आप ये देखिए, हम पहले कल की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद पीछे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखिए, हम्म, ये दिन आपको नहीं पता था, इसको हटा देते हैं। यहां तक हमें पता है। अब आप ये देखिए, एक दिन, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, 5 दिन। आपको कैसे पता चलेगा कि बाजार साइडवेज है या ट्रेंडिंग है? देखो, आपके जो पिवट्स होंगे ना वो नैरो बनेंगे। अगर आपके पिवट्स, ये पिवट्स है, अगर ये पिवट्स नैरो बन रहे हैं, अगर ये पिवट्स नैरो बन रहे हैं, देखो यहाँ वाइड बना क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम आया। समझ गए आप कि अगर बाजार में ऐसे मोमेंटम आएगा तो जो आपके पिवट्स होंगे वो वाइड बनेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा मोमेंटम होगा तो पिवट्स आपके ऐसे बनेंगे, छोटे छोटे, ठीक है। ये चीज शायद आपको क्लियर हो गई होगी। अब बाजार एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन और 5 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, ये, ठीक है, एक ही इस रेंज में। अब बाजार में क्या हुआ? लास्ट ट्रेडिंग डे, इसको मूव करते हैं यहाँ से। लास्ट ट्रेडिंग डे आप इस वैल्यू और रेंज के नीचे खुले, ये वाली चीज, ठीक है, ये। अब ये जो ट्रेडिंग जोन था, ये वाला, ये ऊपर की बाउंड्री हो गई, ये आपकी नीचे की बाउंड्री हो गई। ये आपके 100 to 150 पॉइंट्स के बीच में ये ट्रेड कर रहा था निफ्टी। तो अगर इस रेंज से निफ्टी और बैंक निफ्टी तोड़ता है तो बैंक निफ्टी को यहाँ पे आके रुकना चाहिए था। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने यही समझाने की कोशिश करी थी कि बाजार को यहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए था। यहाँ से मैंने जो एंट्री करी थी, मैंने वो भी आपको डिस्कस किया था। वो अभी मैटर नहीं करती कि मैंने क्या किया था, मैटर ये करता है कि किस बेसिस पे किया था। बाजार एक रेंज के नीचे खुला, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बाजार में यहाँ मोमेंटम ये आपको देखने को मिला 20 से नीचे, 200 से नीचे। क्योंकि रिवर्सल के साथ साथ या ट्रेंडिंग के साथ आपको लोकेशन मैटर करती है। तो लोकेशन क्या होती है वो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो समझ में आ जाएगा कि लोकेशन क्यों मैटर करती है। बिकॉज जहां लोकेशन अच्छी है वहां से प्राइस 70 to 80% ऑफ द टाइम रिवर्सल करता है, और शार्प रिवर्सल करता है, जहां पे ऑप्शंस बायर को बैग भर के पैसा मिलता है। अब यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार रेंज के नीचे खुला,
हमने यहाँ पे एंट्री करी और हम यहाँ पे अपने S3 पे एग्जिट हो गए। क्यों? क्योंकि पिवट जो थे वो नैरो थे। 3-4 दिन से 5 दिन से आपके पिवट नैरो थे, तो आपको 100-150 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम नहीं मिलना चाहिए था। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाजार जो बोल रहा है वो हमें मानना है, हमें बाजार को अपनी नहीं सुनानी। जो बाजार हमें सुनाना है वो हमें करना है। यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ, मैं एग्जिट हो गया। मैंने इन बारों पे ट्रेड को चेज नहीं किया। यहाँ पे मेरे पास कमेंट्स आए कि यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया गया, तो इसका रीजन ये था कि मैं ट्रेड कभी चेज नहीं कर रहा। देखो ये हुआ, ये चीज हो गई यहाँ पे, ये हमें अब पता लग रहा है कितना सिंपल ट्रेड था। क्या आपका यहाँ पे एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस वाइबल था? क्यों? क्योंकि आपका 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज फार अवे थे। मतलब ये प्राइस है, ये आपका 20 और ये 200 है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी अगर प्राइस में जरा सा भी रिट्रेसमेंट आता तो वो 20 तक चला जाता। तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था। दैट इज द रीजन कि मैंने ये 3-4 बार्स को छोड़ दिया। अब जब मैंने इन बारों को छोड़ा, छोड़ने के बाद क्या हुआ, आप ये चीज समझने की कोशिश करना कि बाजार में ये एक्सेस हो गया। ठीक है, जब कोई चीज एक्सेस हो जाती है बाजार में और कोई वजह नहीं थी बाजार को, देखो बाजार को हमें कारण ढूंढने होते हैं कि बाजार क्यों गिरा। बाजार को वजह नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेस सेलर या बायर बाजार में है तो बाजार उल्टा चला जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीज हुई कि अगर बाजार वैल्यू और रेंज के नीचे खुलता है तो आपने एक डाउन साइड बड़ा अच्छा एक शार्प मोमेंटम दिया 300 पॉइंट का इंट्राडे में। उसके बाद बाजार ने यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू किया। ये चीज मतलब एक रेंज बनाना शुरू कर दी। डाउन साइड के बाद जब ये रेड कलर से हैमर बना, ये जो रेड कलर का हैमर है, इसको हाईलाइट करता हूं, ये जो रेड कलर से हैमर बना, इसका जैसे हाई गया कीप स्टॉप लॉस हियर, और मैंने यहां तक इसको राइड किया 200 तक। अब मैंने यहां तक ही क्यों राइड किया? बिकॉज आपका मॉर्निंग का हाई आ गया, आप बैक टू द रेंज में घुस गए। तो रेंज में घुसोगे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनिशिएटिव बायर और इनिशिएटिव सेलर के बारे में बताया कि इनिशिएटिव जो सेलर होंगे वो प्राइस को बैक टू द मीन में धकेलेंगे। यहाँ पे कोशिश की गई, देखिए यहाँ पे फिर कोशिश की गई, बट बाजार किस फ्लो से ऊपर आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये लोकेशन इतनी बढ़िया थी बाजार में कि आपको मोमेंटम मिलना ही था, है ना। तो ये जो डेज होते हैं ये आपको ट्रेडिंग ऑप्शंस बायर के लिए होते हैं। जैसे ये दिन है, ये आपका ऑप्शंस बायर का है, दोनों साइड इसमें ऑप्शन बायर का है। ये ऑप्शन बायर का नहीं है, ये ऑप्शन बायर का दिन नहीं है, ये ऑप्शन बायर का दिन नहीं है, क्योंकि इनमें आप कितना भी अच्छा ट्रेडिंग कर लो, आप इनिशियली लूज ही करोगे। ये आप में स्किल है। तो आप क्या ट्रेड कर सकते हो, ये आपकी रेंज है, 200 पे गया, ऊपर गया, फ्रेश हाई नहीं बनाया, 20 और 200 से नीचे आया, ये वाली रेंज ब्रेक करी, ये देखिए मल्टीपल डेज की वर्टिकल डाउन साइड आ गई। तो ये चीज ऑप्शंस बायर को देखनी है कि उसने रेंज कहां बनाई है। जहां जहां वो रेंज बनाएगा वहां वहां आपको उतने पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। अभी इतने पॉइंट की रेंज है तो इतने ही पॉइंट आपको नीचे मिलेंगे, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए इन अ डे के लिए। तो 30 to 40 पॉइंट्स अगर आपको मिले, यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट इधर साइड। अगर आपका ये ट्रेड नहीं चलता है तो आपको बायस नहीं होना है, लिसन टू द मार्केट एंड एग्जिट योर पोजीशन। तो जो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो मैंने यही समझाने की कोशिश करी है आपको कि बाजार में अभी चल क्या रहा है। बाजार एक रेंजी बाजार से निकला है, तो बाजार में कुछ टाइम तक आपको अब एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है, वी आर चेंज आवर स्टांस और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ये देखो रेंज बनाई बाजार ने, यहाँ पे S1 पे गया, रिवर्सल आया, पटाखा ऊपर को बोला। तो ये चीज होती है ऑप्शंस बायर की। अगर आप इस तरीके के बाजार में ढूंढेंगे तो ऑप्शंस बायर को कुछ नहीं मिलेगा। आप ये देखो रेंज बनी है यहाँ पे, ये देखो ये रेंज है, ये रेंज टूटी, ये रेंज चल रही है बाजार की 2 दिन की, ये रेंज टूटी, आपको मल्टीपल डेज ट्रेड मिल गया। तो दैट इज द डेज जहां पे ऑप्शंस बायर को काम करना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं पूरी थ्योरी को कि ऑप्शंस बायर को काम कब करना होता है। ऑप्शंस बायर को काम करना होता है सिंपल लोकेशन में, जहां पे आपको ट्रेंडिंग बाजार हो, ठीक है, या आप इनिशिएटिव बायर्स और सेलर उसको अदर साइड पे ना ले जा रहे हो। अदर साइड का मेरा मतलब है कि यहाँ पे आप थे ऑलरेडी, यहाँ से आपको रिजेक्शन मिल चुकी थी, रिजेक्शन के बाद जब ये इनिशिएटिव बायर्स आए तो बाजार को फ्रेश ले गए, दैट इज योर डे। इस बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है।
चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे हो। या फाइनल कंडीशन क्या हो सकती है बाजार में कि आपकी रेंज बड़ी है, मतलब आपके 200 से 250 पॉइंट की रेंज है बाजार में, 250 पॉइंट की रेंज है 300 से, आप यहाँ पे आए तो रिवर्सल खेल सकते हैं, तो आपको बड़े पॉइंट्स मिल जाएंगे। या यहाँ पे आए तो आप यहाँ रिवर्सल खेल सकते हैं, बट यहाँ पे आपको जो एक्शन है वो क्विक लेना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आप बैठे रहें अपनी पोजीशन पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने डेज को मार्क करें और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करें, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं हर दिन ऑप्शन बाइंग कर लूं, तो सॉरी टू से कि आप अपना कैपिटल को जीरो कर देंगे बहुत जल्दी। आपको अपने डेज को बनाना पड़ेगा, अपने सेटअप को देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। और एग्जिट कब करनी चाहिए? जब भी आपके बार में 3 से 4 बार बन जाए आपके फेवर में, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये ऑप्शंस बायर के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए और कब आपको एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस तो आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो आपको पहले वो मैनेज करके करना चाहिए। कोशिश करता हूँ कि जो मैंने ट्रेड आपको समझाने की, सेटअप समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हौसला बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट्स भी कर दीजिए, जिससे अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं कोशिश करूंगा उसको जवाब देने की। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। अगर कुछ मुझे नया टॉपिक समझ में आएगा तो मैं उसको नया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और अपना वीकेंड एंजॉय करें।